हेलो ambitious aspirants, I hope आप सब ठीक हैं and welcome to the fourth lecture of basic biology. So before starting with today's lecture, we will revise what we have done in the previous lecture by discussing some important questions. So the first question is, with reference to eutrophication, which of the following is or are true? First statement is, it is the phenomena of nutrient enrichment of water body. ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो यूट्रोफिकेशन होता है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की एनरिचमेंट हो जाती है वाटर बॉडी में, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट इज इट डिप्लीट्स द वाटर ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि यूट्रोफिकेशन में एल्गल ग्रोथ हो जाती है और जो एल्गी है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, जिस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और उनकी डेथ भी हो सकती है. थर्ड स्टेटमेंट इज ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन. ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक यूजिंग एक्सेस फर्टिलाइजर्स, उस वजह से यूट्रोफिकेशन हो सकती है वाटर बॉडी में. तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो इसका आंसर है गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं. तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब प्लांट को वाटर चाहिए होता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन हो जाता है. और सिचुएशन 2 में हम देख सकते हैं कि जब सेल चाहता है कि उससे वाटर लॉस ना हो तो जो गार्ड सेल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो गए हैं और जो स्टोमेटा का पोर है वो भी बिल्कुल क्लोज हो चुका है. आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे फूड में जितने भी बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो उनको बॉडी एज इट इज यूटिलाइज नहीं कर पाती, इसलिए बॉडी पहले उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है और फिर एब्जॉर्ब करती है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. सो डाइजेशन हम कह सकते हैं इट इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे digestion in humans. The food passes through alimentary canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. तो जो फूड है वो एलिमेंट्री केनाल से पास होता है और एलिमेंट्री केनाल का स्टार्टिंग पॉइंट है बकल कैविटी या माउथ और एंडिंग पॉइंट है एनस. द केनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. तो केनाल के जो वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं वो हैं बकल कैविटी, फूड पाइप या ईसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine that ends in the rectum, and anus. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Associated glands हैं इधर salivary glands, liver and pancreas. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पूरी एलिमेंट्री केनाल जो स्टार्ट हो रही है माउथ से और एंड हो रही है एनस पे. तो जो बीच में हम देख सकते हैं ईसोफेगस है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रही है. साथ में हम देख सकते हैं लिवर है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है. लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम पे एंड कर रहा है और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड. माउथ में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो हैं टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. Teeth help in cutting, tearing, crushing and grinding of food. Salivary glands, they produce and secrete saliva into the oral cavity. जो saliva होता है it helps in moistening of food. और saliva में एक बहुत important enzyme होता है salivary amylase, जिसको पहले टाइलिन भी कहते थे. और जो ये salivary amylase है ये स्टार्च को स्मॉलर पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है और ये उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है. तो हम देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो माउथ में ही शुरू हो जाती है. नेक्स्ट इज ईसोफेगस. ये एक ट्यूब होती है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है और इसकी जो लोकेशन है दैट इज बिहाइंड द विंड पाइप.
विंड पाइप या ट्रैकिया। वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, जो इंश्योर करता है जो फूड है वो इसोफेगस में ही जाए स्वैलोइंग के बाद और विंड पाइप में ना चला जाए। तो जो एपिग्लॉटिस है इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप एंड मूव्स द फूड इनटू द इसोफेगस व्हाइल swallowing. नेक्स्ट इज स्टमक. इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक में 3 चीजें सिक्रीट होती हैं. पहली है म्यूकस, सेकंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड इज डाइजेस्टिव जूसेस. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भी रिलीज होता है, तो जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम दिस एसिड. The acid kills many bacteria that enter along with food and makes the medium in the stomach acidic. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फूड के साथ साथ जो बैक्टीरिया आता है उसको किल कर देता है और स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिटी प्रोवाइड करता है. The digestive juices break down the proteins into similar substances. जो digestive juices secrete होते हैं स्टमक में वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. 90% फूड की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. जो अदर 10% है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग. इतना लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज. बिसाइड्स इट्स वॉल्स आल्सो सिक्रेट जूसेस. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियाज की सिक्रीशन तो आती ही है और उसकी अपनी वॉल्स भी कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं जो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में की इनर लाइनिंग में इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको विलाई कहते हैं और जो ये विलाई है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं फूड की. नेक्स्ट इज लिवर. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो लिवर है इट इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. तो कोई वन लाइनर कभी पूछ ले कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी में तो वो है लिवर. इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. लिवर में बाइल जूस सिक्रीट होता है जो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. जो बाइल जूस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स. नेक्स्ट इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. इस डायग्राम में हम पेनक्रियाज की लोकेशन देख सकते हैं कि स्टमक के बिल्कुल नीचे है. जो लिवर और पेनक्रियाज हैं ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के. मेन ऑर्गन्स तो वही हैं ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. बट पेनक्रियाज और जो स्टमक है ये है एक्सेसरी ऑर्गन्स. पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. इट्स अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है कि वो 7.5 मीटर्स का है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो है 1.5 मीटर. तो काफी शॉर्ट है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से. लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन है एब्जॉर्प्शन में. डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा रोल नहीं होता है एंड इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time and this is called egestion. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अनडाइजेस्टेड फूड एज सेमी सॉलिड फीसेस रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है और फिर एनस से एज फीकल मैटर रिमूव हो जाता है बॉडी से और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन. नेक्स्ट इज डायरिया. डायरिया एक डिसऑर्डर है एबनॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम का. The abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is called diarrhea and it is caused by an infection, food poisoning or indigestion and it is very much common in India, particularly among children. Diarrhea should not be neglected at all. Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water
with a pinch of salt and sugar dissolved in it. This is called ORS, oral rehydration solution. Next is digestion in grass eating animals. Grass eating animals के examples हो गए cattle, buffalo, sheep, goat. और इन एनिमल्स की जो फूड डाइजेशन होती है वो ह्यूमन बींग्स की फूड डाइजेशन से डिफरेंट होती है, और वो कैसे डिफरेंट होती है वो हम पढ़ेंगे। ये एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं वो इनके स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में जाके स्टोर हो जाती है, और उस पार्ट को हम कहते हैं रूमेन, और जो वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कहते हैं कड। कुछ समय के बाद वो कड जो है वो एनिमल के माउथ में फिर से आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लम्प्स, और जो एनिमल है वो उसको बहुत देर तक चू करता रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन, और जो एनिमल्स ऐसे करते हैं उनको कहते हैं रूमिनेंस। ऑल्सो जो ग्रास होती है, जो ये एनिमल्स ये ग्रास खाते हैं, उसमें सेलुलोस होता है। सेलुलोस एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और बहुत सारे एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स भी हैं वो इस सेलुलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग जो हैं वो ग्रास नहीं खा सकते, वो इन एनिमल्स के लिए ही है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एक एनिमल है जिसका स्टमक में एक सेपरेट पार्ट है रूमेन। ये जो ग्रास खाता है ये ग्रास रूमेन में जाके स्टोर हो जाती है। कुछ देर के बाद ये ग्रास फिर से इसके माउथ में आती है और इसको च्यू करता रहता है, और एट लास्ट वो उसकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, और बाद में जो अनडाइजेस्टेड होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो पॉन्ड वाटर में मिलता है। ऑल्सो अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती और वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। लेट्स सी कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होती है। सबसे पहले अमीबा जब सेंस करता है कि कोई फूड पार्टिकल उसके पास में है, तो वो अपनी सीडोपोडिया को पुश करके उस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन में जो फूड पार्टिकल ट्रैप्ड है फूड वैक्यूल में, उसकी डाइजेशन होती है बाय डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस उस फूड पार्टिकल को सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए फूड पार्टिकल, तो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और बॉडी में यूटिलाइज होंगे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फॉर मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रेजिड्यू होगा वो अमीबा की बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इजेशन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो फूड की एब्जॉर्प्शन हुई है इंटेस्टाइन में, तो वो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।